Welcome, guys. Welcome. Subos is live. We are here with another video. आज हमारे पास काफ़ी सारे interesting political topics हैं. What's the stats, boys? What's the stats? Please help improve the stats. Please, if you're watching the video, if you're liking it, please drop a like, drop a share, and drop a subscribe. That's what's important. That's what help the channel grow, boys. टिप्पणी का एक शॉर्ट निकला है, एक शॉर्टकट निकला है, तो वो एक शॉर्ट देख लेते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर टिप्पणी फुल नहीं देख ले, लेकिन एक शॉर्ट्स जहाँ पे एक कहानी के माध्यम से बताया गया कि कैसे लोकतंत्र को यूज करके लोकतंत्र को खत्म किया जाता है. तो देख लेते हैं, वो एक काफी मजेदार टिप्पणी है. कहानी सांपों की सभा की एनुअल टिप्पणी. लेट्स बिगिन. धृतराष्ट्र आज कुछ ढीले ढाले से नजर आ रहे थे. बातचीत भी बहुत हल्की आवाज में कर रहे थे. देखकर लग रहा था कि धृतराष्ट्र संजय संवाद. संजय समेत सारे दरबारी धृतराष्ट्र की इस मनोदशा से वाकिफ थे. देखो, धृतराष्ट्र ने दबी जुबान में सभा की औपचारिक शुरुआत की. उन्होंने कहा, आज कुछ बोलने का जी नहीं हो रहा संजय. कुछ ऐसी कहानी सुनाओ कि नासाज तबीयत को थोड़ी राहत मिले, अंदर की बेचैनी को सुकून मिले. संजय हालात को भांपते हुए बोले, महाराज, आज आपको आर्यावर्त की नाक के ठीक नीचे पाताल लोक में हुई सांपों की एक सभा के बारे में बताना चाहता हूं. धृतराष्ट्र के चेहरे पर अचरज के भाव आए. उन्होंने पूछा, सांपों की सभा? इसका विषय क्या था? संजय ने कहा, महाराज, सभा का विषय था लोकतंत्र को खत्म करने का लोकतांत्रिक तरीका. बस मेरी छोटी सी इच्छा है महाराज कि कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए बीच में कोई टोका टाकी ना करे. हरारत महसूस कर रहे धृतराष्ट्र ने हौले से हाथ हवा में उठाकर सहमति दी. संजय ने सांपों की सभा का सूरत हाल सुनाना शुरू किया. सांप ने चूहे से कहा, तुम में जहर नहीं है, इसलिए तुम कमजोर हो. जिसके अंदर जहर होता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, उसका सिक्का चलता है. आज वो दौर है जहां तुम्हारा जहर ही तुम्हारे लिए अमृत है. चूहा सांप की बात ध्यान से सुन रहा था. सांप ने आगे कहा, जब तुम्हारे पास जहर होगा तभी लोग तुमसे डरेंगे. चूहे को सांप की बात पसंद आने लगी. उसने पूछा, फिर मुझे क्या जहर इज इक्वल्स टू इज्जत करना चाहिए? सांप ने कहा, सीधी सी बात है, तुम्हें अपने अंदर जहर पैदा करना चाहिए. हर हाल में समाधान की उम्मीद से चूहा बोला, वह सब तो ठीक है, मगर अपने अंदर जहर मैं कैसे पैदा करूं? सांप ने मदद की पेशकश करते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं. तुम मुझसे जहर ले सकते हो. चूहे के जिस्म में खुशी की सरसराहट दौड़ गई. ताकत की चाह में उसने फौरन हामी भर दी. दोनों पक्षों की आम सहमति से सांप ने मुस्कुराते हुए अपना जहर चूहे में उतार दिया. रगों में लहू के साथ जहर मिलते ही चूहे का बदन नीला पड़ गया. चूहा हमेशा के लिए शांत हो गया. चूहे की डेड बॉडी लेकर सांप अपनों की सभा में पाताल लोक पहुंचा. वहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ. चूहे की डेड बॉडी देखकर सभी सांप जोश में फुफकारते हुए हिस हिस फुस फुस के नारे लगाने लगे. विजयी सांप बोला, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों. साथी सांप उसे गौर से सुनने लगे. वहां शांति छा गई. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वह मैंने कर दिखाया है. रिजल्ट आप सबके सामने है. सांपों ने चूहे की डेड बॉडी की ओर देखते हुए फिर से हिस हिस फुस फुस के नारे के साथ उसका समर्थन किया. विजयी सांप बोला, हम पहले से ही बहुत बदनाम हैं, अब हमें और बदनाम नहीं होना है. साथियों, आप देखिए कि यह काम मैंने कितने लोकतांत्रिक ढंग से किया. हमने कोई हिंसा नहीं की, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा. इस चूहे ने मुझसे खुद जहर मांगा था. यह कहते हुए सांप का फन तन गया. सांपों की सभा में कोलाहल मच गया. चारों तरफ हिस हिस फुस फुस का संवेद स्वर गूंजने लगा. सभी सांप समर्थन में खुशी जाहिर करने लगे. विजयी सांप ने गर्व से आगे बोलना शुरू किया. साथियों, पहले आप लोगों के दिलों में जहर भरिए. लोगों के जहन में वह खुद ब खुद आ जाएगा और सब्जेक्ट उसे अपनी रगों में उतारने के लिए बेचैन हो जाएगा. सब्जेक्ट शब्द सुनकर सभी सांप हवा में लहराने लगे. विजयी सांप धारा प्रवाह बोले जा रहा था, बस हमें सपने और भय दोनों साथ साथ दिखाने होंगे. इसके बाद उसने चूहे की डेड बॉडी पर एक नज़र मारी और फिर बोला, देखिए
कैसे यह हमारे रंग में रंगने के लिए तैयार हो गया। ओफ बाकी सांप ओफ भी ओफ रोमांचित अवस्था में चूहे के नीले बदन को देखने लगे। विजयी सांप आगे बोला, जहर भरिए, खूब भरिए, मगर उपदेश की शक्ल में। आप देखेंगे कि उपदेश स्वतः उन्माद में बदलता जाएगा। क्या समझे? एक बूढ़ा सांप जिसने अपनी जवानी में लोकतंत्र के कुछ बेहतरीन दिन और कुछ बेहतरीन लोकतांत्रिक नेताओं को देखा था, एक बूढ़ा सांप किसके बारे में बात कर रही है? वी डोंट नो। दबे स्वर में बोला, समझ गया, हमें लोकतंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से खत्म करना है। विजयी सांप गर्व से बोला, बिल्कुल सही समझे आप, बस हमें वर्चस्व को उत्कर्ष की शक्ल में बेचना होगा। पल भर में सभा जोशीले नारों से गूंज उठी, हिस हिस फुस फुस। सांपों ने मिलकर विजयी सांप को एक मत से अपना नेता चुन लिया। नए नवेले नेता ने बहुत प्यार से अपनी जुबान से 2 बूंद जहर टपकाते हुए कहा, आइए हम लोग साथ साथ अपना राष्ट्रगान शुरू करते हैं। सभी सांप समवेत स्वर में गाने लगे, लोकतंत्र खुद को डसवा कर हमको दूध पिलाता है, जो जितना जहरीला है वह उतना पूजा जाता है। चूहे की डेड बॉडी पास में ही पड़ी थी। सांपों को उम्मीद थी कि आइंदा से डेड बॉडी की आमद निरंतर बनी रहेगी। कथा लगभग समाप्त होने को थी, तब धृतराष्ट्र बीच में बोल पड़े, कहानी तो बड़ी अच्छी थी, पर चूहों की अकल क्यों मारी गई है? इतनी चूहों की मुश्किल अकल। और कुर्बानी से हासिल हुई आजादी को चूहे सांपों के हाथ क्यों गंवाना चाहते हैं? संजय ने कहा, अच्छे दिनों की उम्मीद में महाराज, चूहों को अभी भी अच्छे दिनों नाइस। अच्छे दिनों की उम्मीद में, अभी भी अच्छे दिन की उम्मीद चाहिए लोगों को। उफ, क्या अच्छा दिन मिल रहा है। कौन सा अच्छा दिन है ये, है ना? क्या लोगों को सपना दिखा रहा है, क्या क्या फेकू कैपेबिलिटी है इनके अंदर, है ना? क्या फेंकने का कैपेबिलिटी है, इतना फेंक रहा है, इतना फेंक रहा है ना। का इंतजार है। उफ उफ उफ। न्यूज़ लॉन्ड्री, नाइस रिपोर्टिंग।